गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। अक्सर लोग सफलता की चिंता में अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं या निराश हो जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आएगी। स्वयं की पहचान स्वधर्म का अनुसरण गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि हमें अपने स्वधर्म, अपने कार्य या पेशे को निभाना चाहिए। अपने स्वभाव और क्षमताओं को पहचान कर हमें अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार काम करना चाहिए। जब हम अपने अंदर छिपी क्षमताओं और स्वभाव को समझते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे कदम चूमती है। संयम और धैर्य, वैराग्य और तपस्या गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि संयम और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और संयमित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। धैर्य और संयम से ही हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास, आत्मा का विश्वास। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की महत्ता पर जोर दिया है। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म में पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास से भरा मनुष्य अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ता है और सफल होता है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास से सफलता की ऊंचाइयों को छूना संभव है। सफलता को स्वीकारना। सफलता और असफलता का स्वभाव। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया है कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। इसका अर्थ है कि हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम असफलता को एक सीख के रूप में स्वीकार करते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। निरंतरता और प्रयास संकल्प की शक्ति गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्य को नियमित रूप से और लगातार करना चाहिए। निरंतरता और प्रयास से ही हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। संकल्प की शक्ति को समझकर और लगातार प्रयास करके हम अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मस्तिष्क की स्थिति, मनोबल का महत्व। भगवत गीता हमें सिखाती है कि मनोबल ही सफलता की कुंजी है। चित्तम कर्माणि योजयेत्। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को कर्मों में पूरी तरह से लगाना चाहिए। सकारात्मक सोच और मानसिक स्थिति को बनाए रखकर हम कठिन कार्यों को भी आसान बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, भगवद गीता में दी गई शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। जब हम कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने स्वधर्म को समझते हैं, संयम और धैर्य बनाए रखते हैं, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, असफलता को स्वीकार करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं और मस्तिष्क की स्थिति को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो सफलता अवश्य हमारे पास आती है। दोस्तों, भगवत गीता की ये शिक्षाएं हमें सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं,
बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने में भी मदद करती हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सुझाव और प्रश्न भी स्वागत हैं। धन्यवाद।